नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में का स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर है। ईवीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। बंगाल में रामनवमी पर भड़की हिंसा से सियासी पारा चढ़ा। नैनीताल दूध में मिलावट पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। नई दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया है और इसकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए। चुनाव से जुड़ी आशंकाएं नहीं होनी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले मामले में सुनवाई की थी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से चुनाव में नामांकन दाखिल होने से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना। निर्वाचन अधिकारी ने शीर्ष अदालत को चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वीवीपैट की गिनती कैसे होती है, मैकेनिज्म क्या है, जिससे तय हो कि ईवीएम में किस तरह की छेड़छाड़ न हो और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आंचल दूध में मिलावट से जुड़े मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी एवं न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। हल्द्वानी निवासी भुवन चंद पोखरिया ने जनहित याचिका में कहा कि वर्ष 2016 में लालकुआं दुग्ध उत्पादन संघ ने बदायूं की नीलकंठ डेयरी से दूध मंगाया था। टैंकरों में वजन से 3 से 4 हजार लीटर दूध कम पाया गया। 20 अक्टूबर 2021 को इसी डेयरी के दूध के परीक्षण में अल्कोहल पाया गया था। आंचल डेयरी देहरादून द्वारा यूपी की प्राची डेयरी से खरीदे गए दूध की 4 जनवरी 2023 को जांच हुई, जिसमें मेलामाइन की मात्रा अधिक पाई गई। याचिकाकर्ता ने इसके दोषियों पर कार्रवाई के लिए सबूतों के साथ 10 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को प्रत्यावेदन दिया था। कोर्ट में केस की खुद पैरवी करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रत्यावेदन पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्होंने न्यायालय की शरण ली है। लोकसभा चुनाव 2024, मुख्यमंत्री ने खटीमा से पार्टी की चुनाव तैयारियों का किया अपडेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खटीमा से राज्य में पार्टी की चुनाव तैयारियों का अपडेट लिया है। उन्होंने खटीमा के मेलाघाट क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता के यहां भोजन के साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं के घर भी गए। शाम को अधिवक्ताओं और आईएमए के चिकित्सकों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस लोकसभा चुनाव में धुआंधार प्रचार करते दिखे हैं। खटीमा से ही उन्होंने कुमाऊं की अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल मंडल की पौड़ी सीट के रामनगर क्षेत्र को पिछले एक महीने में एक साथ साधा है। पिछले माह की अवधि में सीएम धामी के लगातार कुमाऊं गढ़वाल में सक्रियता रही है। अधिकांश तौर पर खटीमा में अपने गृह क्षेत्र में आकर यहां से वह कुमाऊं की दोनों संसदीय सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार करते दिखे। उधम सिंह नगर जिले के हर विधानसभा क्षेत्र और नैनीताल जिले में सीएम ने लगातार सभाएं की हैं। पोलिंग बूथ में नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल। उत्तराखंड में आज खुले रहेंगे अस्पताल। धुंध के लोग 25 प्रत्याशियों के भाग्य फैसला करेंगे आज। भाजपा आचार संहिता के उल्लंघन में नेता प्रतिपक्ष पर मुकदमा। देहरादून गढ़वाली कुमाऊनी गीतों से अपील कर रहे हैं अफसर। देहरादून बैंक कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर काम ठप, कई एटीएम भी खाली। लोकसभा चुनाव में बैंक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के कारण बैंकों में बैंक संबंधी कार्य बाधित हो गए। एटीएम में भी नकदी नहीं है। आने वाले कुछ दिनों तक समस्या बनी रह सकती है। दरअसल चुनाव में सरकारी बैंकों के 80% तक कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। बुधवार को रामनवमी का अवकाश था। गुरुवार को बैंक तो खुले लेकिन कर्मचारी नहीं होने व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है। नकदी निकासी, नकदी जमा कराने के लिए बैंक पहुंचे ग्राहकों को लौटना पड़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हुई जो बीमारी के इलाज के लिए रुपये निकालने बैंक पहुंचे थे। देहरादून में एसले हॉल, घंटाघर, राजपुर रोड स्थित पीएनबी और एसबीआई की शाखाओं में कुछ एक कर्मचारी ही नजर आए। उधर बंजारावाला, पटेल नगर, माता मंदिर रोड, डालनवाला, रायपुर रोड स्थित बैंकों के एटीएम में नकदी नहीं होने के कारण खाली रहे। लीड बैंक मैनेजर संजय भाटिया ने कहा कि कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। गुरुवार को बैंकों में कुछ कामकाज ही हो पाया। धुंध के राजेश्वर नगर में आबादी के करीब पहुंची जंगल की आग। हरिद्वार किसानों के आंदोलन से कई ट्रेनें रद्द, यात्री परेशान। हरिद्वार लक्सर पंजाब के संधू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का सीधा असर रेलवे संचालन में पड़ा है, जिसके चलते पंजाब से आने वाली कई ट्रेनें गुरुवार को निरस्त कर दी गई। इसके अलावा कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट करके चला गया। कई ट्रेनें पटियाला से पहले खड़े रहने से घंटों लेट भी हुए। इसी यात्रियों को भारी परेशानी हुई। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरकीरत सिंह, नवदीप सिंह और अनीस खटकर पिछले महीने से
महीने से गिरफ्तार है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर मोर्चे से जुटे किसान 17 अप्रैल से पटियाला पंजाब में शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक जाम किए हुए बैठे। इस आंदोलन के चलते गुरुवार को श्री गंगानगर से ऋषिकेश इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें निरस्त कर दी गई। नई दिल्ली से जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस, अमृतसर से नई दिल्ली शान पंजाब एक्सप्रेस के अलावा बठिंडा से अम्बाला कैंट के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी इस कारण दोनों तरफ से कैंसिल करनी पड़ी। इसके अलावा अमृतसर से कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस और दुर्ग से शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधम सिंह नगर MCTS उधम सिंह नगर सुपरफास्ट ट्रेन को भी पटियाला से पहले लुधियाना स्टेशन से डाइवर्ट करके चलाया गया। यही नहीं, कई अप व डाउन गाड़ियां पटियाला से पूर्व के अम्बाला कैंट जंक्शन, राजपुरा जंक्शन, लुधियाना जंक्शन व धूरी जंक्शन में रेलवे स्टेशन पर घंटों रुकी खड़ी रही। चमोली में मतदेय स्थलों पर पहुंची सभी पोलिंग पार्टियां। रुद्रप्रयाग, तोसी दुरस्त और गंगोत्री सबसे ऊंचाई वाला बूथ। नैनीताल, चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए, हाईकोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लाइसेंस जमा कराने के संबंध में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट की एकल पीठ ने नैनीताल निवासी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का लोकसभा चुनाव के दौरान लाइसेंसी शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए। साथ ही याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश डीएम को दिए हैं। नैनीताल के तत्तीताल थाना क्षेत्र निवासी मनमोहन सिंह समन एवं अन्य के संबंध में दायर याचिका पर वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के एकल पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दौरान लाइसेंसी शस्त्र जमा कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मामलों में समीक्षा और मूल्यांकन किया जाना होता है। यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि सशस्त्र धारक द्वारा हथियार दुरुपयोग की संभावना है तो सशस्त्र जमा करने के लिए सक्षम अधिकारी को लिखित रूप से शस्त्र धारक को आदेश पारित करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके मामले में ऐसा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि एसएसपी नैनीताल थाना तलीताल के थानाध्यक्ष से मांगी रिपोर्ट में उल्लेख है। याचिकाकर्ता का आग्नेयास्त्र आत्मरक्षा के लिए उन्हीं के पास रहना उचित प्रतीत होता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन का निस्तारण कर देंगे। राज्य सरकार के जवाब के बाद याचिका निस्तारित कर दी गई है। रानीखेत में धत के जंगल, दर के बोल्डर। रानीखेत क्षेत्र के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। रानीखेत अल्मोड़ा मोटा मार्ग पर खिंगारी खाल से सटे जंगल को अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं पहाड़ी वाले भुजान के जंगल पे आग से दहल उठे हैं। इसके कारण पहाड़ों में दिन भर बोल्डर गिरते रहे। इससे आवाजाही करने वालों के लिए खतरा बन रहा है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र के जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। नगर के पास के जंगलों में ही 2 बार आग लग चुकी है। गुरुवार को अल्मोड़ा मार्ग पर खिंगारी खाल के पास जंगल को अराजक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं NCC मैदान से लगे जंगल भी आग की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा हाईवे से लगे भुजान के जंगल दूसरे दिन भी धधकते रहे। यहाँ पहाड़ों से पत्थर गिरने से आवाजाही करने वालों के लिए खतरा बना हुआ है।